हकीकत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई सानी नहीं होता। मोहब्बत में टपकते हैं जो चश्मे मेरे अजीम हम वतनों, मोहब्बत में टपकते हैं ए अहले पाकिस्तान, से ये मोती लहू होता क्या हो गया है उल्फत का कोई पानी मुआशरे को? नहीं होता। लहू आप उल्फत का हर रोज पानी नहीं अखबारात में पढ़ते हैं कलंदर तो जुर्मों सजा की जहानों का एक मोहब्बत लामुतनाही दास्तान। तो है सुल्तानी जहानों का। आप जो हर रोज पढ़ते हैं गुलामों का वो सुल्तानी नहीं कि होता। जो हाकिम इस मुआशरे के अंदर, गुलामों इस समाज के अंदर, वो सुल्तानी नहीं। ये जो समाज की गमे जाना बड़ी बुलंदो बाला है मजनू दीवारें हैं, का बस। सुना है उन दीवारों के अंदर बनाता बस कुछ ऐसी बयाबानी फौलादी हवेलियां हैं जिनके अंदर इस मुआशरे की काबिले इज्जत खवातीन घुट घुट के मर रही हैं। ये राज़े इश्क का पानी ये दीवारें, वो हवेलियां जिनको अबूर करना इंसानों के लिए और कानून के लिए नामुमकिन सा हो गया है। बेचारी खवातीन उनके अंदर मोहब्बत के घुट घुट के मर रही हैं। कोई सानी और जब ये बात की जाए कि आखिर उन खवातीन का कसूर क्या है, कोई सानी नहीं तो मुआशरे की तरफ से, मुआशरे के तबकात की तरफ से, समाज के तबकात की तरफ से कहीं पानी जवाब आता है ये राज़े इश्क का पानी कि ये औरत की आज़ादी की बात करते हैं, नहीं होता। ये बागी है। है गोया हूँ कलंदर की मोहब्बत से गमे जाना। ये चाहते हैं है गोया कि औरत कलंदर की किचन का पुर्जा ना बने, गमे जाना। वॉशिंग मशीन ना बने हकीकत में और मोहब्बत का घर के अंदर काम करने वाली एक लौंडी ना बने। हकीकत में मोहब्बत और ये तो बहुत छोटी सी बात है और ये छोटी सी बातें हैं, नहीं होता। लेकिन इंसान टपकते
तो औरत के साथ, समाज तो औरत के साथ कुछ ऐसा जुल्म कर रहा है, कुछ ऐसी ज्यादती कर रहा है कि बहन अगर अपने मकान की बालकोनी में खड़ी हो जाए तो महज शक की बुनियाद पर भाई उसको शूट यानी कत्ल कर देता है। बहन अगर घर की चार दीवारी से बाहर निकले तो मुआशरे की ये अजीबो गरीब किस्म की कदगम और उस मुआशरे के अहले शिमला लोग बड़े बड़ी पग्गों वाले और बड़े बड़े शिमले खड़े किए हुए भाई और बाप अपनी बेटी और अपनी बहन को महज इसलिए कत्ल कर देते हैं कि ये तो बाहर गई थी, ना जाने किसके साथ बातें कर रही थी। जाना और कभी हम ये कहते हैं इसी समाज की दीवारों के अंदर अगर मुआशी मजबूरियां किसी औरत को किसी कोठे पे ले जाएं तो ये समाज और ये मुआशरा उसे तवाइफ का नाम दे देता है। तवाइफ मुआशी मजबूरियों में जकड़ी एक बेबस खातून, तवाइफ एक ऐसी बेवा जिसका खामद इस दुनिया से जा चुका है और जब उसने मुआशरे के आगे हाथ फैलाया तो सफाक और संगदिल मुआशरे ने उसके हाथ के बदले उसकी इज्जत का सौदा किया। लोगों ने उस बेचारी खातून को, उस बेवा खातून को उसकी मदद तो ना करना चाहिए, मजमूई तौर पे ना सही, खाल खाल सही, उसकी मदद तो ना करना चाहिए, लेकिन उसकी इज्जत का सौदा जरूर किया। हम कहते हैं कि ये जो औरत जिसे हमने तवाइफ का नाम दे दिया, तवाइफ और तवाइफ का लफ्ज़ तो मंजरे आम पे आ गया, लेकिन जिन मर्दों ने जाके तवाइफ के कोठे आबाद किए वो मर्द मंजर से गायब क्यों हो जाते हैं? हालांकि मर्द का मकसद ही बहादुर, जुर्रतमंद, अपने नफ्स पे काबू पाने वाला, शैतान का मुकाबला करने वाला, लेकिन मर्दों ने ये सारी चीजें औरत के खाते में डाल दी। हकीकत में मोहब्बत का किस तरह नहीं होता कि इस औरत ने मैली आंख से, कच अखियों से किसी चलते को देखा क्यों था? मोहब्बत में ये जो घर में फसाद है ये इसलिए है कि इस औरत ने चलते हुए किसी अजनबी को गैर आंखों से देखा क्यों था? तो क्या ये कवानीन
और ये असूल सिर्फ एक औरत के लिए हैं और मर्द के लिए कोई असूल नहीं। वही मर्द जो अपनी बहन को, अपनी बेटी को सरेआम कत्ल करके फिर बड़ी बहादुरी और जुर्रत से लोगों को बताता है कि ये मेरी बेटी ये घर से गायब रही और जब वो वापस आई तो हमने आते ही उसे एक कमरे में बंद किया। इसका भाई कमरे में गया, छुरी पकड़ी और इसका सर तन से जुदा कर दिया। लेकिन वही भाई जिसने औरत को इस अंदाज से ज़िबा किया, उसकी जिंदगी का खात्मा किया, क्या ये कानून और ज़ाब्ता उसके लिए भी नहीं है? चाहिए तो ये था कि मर्द हो या औरत, सजा कानून उसको देता। मुआशरा किसी भी तौर पे, भाई और बाप किसी भी तौर पे कानून को हाथ पे ना लेता। आप हर रोज के अखबार उठा कर देखिए, कहीं ऐसा नहीं है कि बहन ने भाई की गर्दन उतार दी। कहीं ऐसा नहीं है कि बहन ने पिस्टल पकड़ा और भाई के पेट में गोली दे मारी। आखिर ये सब कुछ भाई ही बहन के साथ क्यों करते हैं? बाप ही बेटी के साथ क्यों करता है? बाप ही बीवी के साथ क्यों करता है? खवातीन के तो ऐसे वाकयात चिराग लेकर ढूंढो तो कभी कभार कोई एक सा वाकया सामने आता है, लेकिन मुआशरे का तो ये असूल बन चुका है कि मर्द कभी अपनी नाकाम शादी के इवज अपनी मंगेतर पर इसलिए तजाब उंडेल देता है और कहता है कि अगर ये शादी मेरे साथ नहीं हुई तो ये शादी किसी और के साथ भी कभी नहीं हो सकेगी। अगर ये शादी मेरे साथ नहीं हुई तो ये शादी किसी और के साथ भी नहीं हो सकेगी। उस बेचारी के चेहरे को बेशनाख्त कर देता है। मुआशरे के अंदर जुल्म की कितनी तस्वीरें हैं जो बयान करना नामुमकिन है। हालांकि अगर हम सिर्फ इस्लाम की रोशनी में देखें तो इस्लाम ने औरत को जो इज्जत दी है वो एक काफिला जा रहा था ऊंटों का, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में खड़े थे या तशरीफ फरमा थे। तो काफिले वालों ने जब वो नूरानी चेहरा देखा तो दूर से उस नूरानी चेहरे की चमक को देख के ऊंटों से नीचे उतर आए। और फिर क्या हुआ? आते ही आका अलैहिस्सलाम के कदमे मुबारक को छुआ, हाथों का बोसा किया, कदमैन शरीफैन का बोसा किया और दस्त बस्ता सामने झुक के बैठ गए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए काफिले वालों, ये जो आपके ऊंटों के ऊपर कजावे हैं इनके अंदर क्या है? तो कहने लगे, इनके अंदर हमारी बीवियां और हमारे बेटियां और बच्चे हैं।
तो फिर आपने फरमाया जरा संभल संभल के चलना, ये बड़े नाजुक आबगीने होते हैं, औरतें बड़ी नाजुक आबगीना होती हैं, मोहब्बत का कहीं ये टूट ना जाए। तो है सुल्तानी जहानों का। इस्लाम ने तो औरत को बेपनाह इज्जत दी, घर तो है सुल्तानी मगर ये समाज कैसा है, जो हाकिम हो मजहब के नाम पे, दीन और इस्लाम के नाम पे, एक ऐसी सोच के नाम पे बेचारी खवातीन को सुबह शाम गाजर मूली की तरह काट रहा है। यकीन नहीं आता तो रोजाना की बुनियाद पे अखबारात का मुतालिया करके देखो, गमे दुनिया इस मुल्क के तुलो अर्ज में कितनी खवातीन हैं जिनका खून पानी से भी सस्ता महसूस होता है, मगर पानी की तरह बह रहा है। बस वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन का पैगाम ये है कि खवातीन के साथ ऐसी ज्यादती मत करो, ऐसी ज्यादती मत करो।